हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनियां कुछ अपडेट के चलते कल यानी कि सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में रहने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टेलीकॉम पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी पेस डिजिटेक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड की ओर से तमिलनाडु में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट मिला है लगभग 710 करोड़ रुपए का। और इसी शानदार अपडेट के चलते पेस डिजिटेक लिमिटेड ये कंपनी फोकस में कल रहने वाली है। अब बात करते हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। तो एचएफसीएल लिमिटेड को ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की सप्लाई के चलते 11.07 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है जो कंपनी को अगस्त 2026 तक एग्जीक्यूट करना है। और इसी शानदार अपडेट के चलते एचएफसीएल लिमिटेड ये शानदार कंपनी कल मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं भारत देश की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड को दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की ओर से इसके इसको मंजूरी मिल चुकी है क्योंकि इसने प्रपोजल रखा था अपनी सब्सिडरी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को लिस्ट करने के चलते। और इस कंपनी का हमें आईपीओ देखने को मिलने वाला है जो जिसमें फ्रेश शेयर और ऑफर फॉर सेल दोनों ही रहने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, अब हमें और एक कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ देखने को मिलने वाला है। और इसी अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद कोल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 4 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 63,270 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर करीब 3,000 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद टाटा ग्रुप की टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 0.21 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और कंपनी का प्लान है 2,000 करोड़ रुपए की बॉन्ड्स का कंपनी का प्लान है। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,816 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1550 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद सरकारी कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की ऐसी कंपनी के बारे में जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में काम करती है। और उस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने फ्रेथ टाइगर में एडिशनल 18% हिस्सेदारी लगभग 96 करोड़ रुपए में खरीदी की है। और अब टाटा मोटर्स लिमिटेड की फ्रेथ टाइगर में हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है 64%। और इसी शानदार अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में काम करने वाली कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं एक और सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 1 रुपये 50 पैसे पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। और इतना ही नहीं तो इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1214 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 216 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं सरकारी डिफेंस कंपनी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस कंपनी को उम्मीद है कि तेजस MK-1A का डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी अगस्त या फिर सितंबर से शुरू। और दोस्तों इन्वेस्टर्स लगातार ट्रैक कर रहे हैं कि कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो डिले हो रहा है। वैसे ही GE इंजन इंजन के सप्लाई और टेस्टिंग टाइमलाइन पे इन्वेस्टर लगातार इस अपडेट को ट्रैक कर रहे हैं। और इसी शानदार अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की आर्म यानी कि सब्सिडरी कंपनी मेरिडियन ट्रांसपोर्ट मेरिटिमोस इस कंपनी में 51% हिस्सेदारी एक्वायर करने वाली है। और दोस्तों इसके चलते कंपनी ग्लोबल लेवल पर अपना बिजनेस बढ़ाने जा रही है। और दोस्तों इस एक्विजिशन के बाद जो कंपनी का मेरीटाइम बिजनेस है वो अर्जेंटीना में बढ़ बढ़ जाएगा। और दोस्तों इसी शानदार अपडेट के चलते अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ये शानदार कंपनी कल मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में रहने वाली है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।